नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। 2019 से फ्लाइंग टेरर ने राजस्थान में जो कदम रखा तो उसका कहर सिर्फ प्रदेश की सरहदों तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश के कई राज्यों में फैलता चला गया। पाकिस्तान से आई टिड्डी के तूफान ने पहले से मुश्किलों में घिरे किसान पर कहर बरपा दिया। देखते ही देखते मेहनत से तैयार फसलों को चट करने वाली टिड्डी का इलाज क्या है, आज हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं खास पेशकश टिड्डी टेरर पर किसान की जय हो। देखने में बेहद छोटा एक कीड़ा दुनिया के कई देशों को दहला रहा है। अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के कई देशों तक टिड्डी टेरर फैल चुका है। अब तक आंशिक रूप से टिड्डियों का शिकार होने वाले भारत के किसानों पर भी ये आफत मंडराने लगी है। तो चिंता की लकीरें आम आदमी से लेकर सरकार तक के माथे पर साफ नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। वो तूफान की स्पीड से आता है, दिन के उजाले में आतंक मचाता है, अन्नदाता की मेहनत को चट करके चला जाता है। अगर उसे नहीं रोका तो आएगी तबाही। अगर वो नहीं मरा तो भूखा मार डालेगा। अंधेरा उसकी कमजोरी, केमिकल स्ट्राइक उसका इलाज। टिड्डी टेरर पर किसान की जय हो। आज की तारीख में भी छोटे छोटे दल गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में हैं और ये बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में इनका मूवमेंट बहुत फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल शाम को जो जयपुर में देखा जाता है वो अगले दिन दौसा पहुंच जाता है, दौसा से फिर यूपी साइड मूव हो जाता है। और जिस तरह से हवा का रुख रह रहा है उस तरह से टिड्डी का मूवमेंट पूरे राज्य में इस समय हो रहा है। टिड्डी दल लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किसान समेत आम जन के लिए भी समस्या बन रहे हैं। राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी टिड्डी दलों ने आतंक मचाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार इनका हमला पहले से जल्दी हुआ है और इस बार इनका दल भी पहले के मुकाबले काफी बड़ा है। टाइम जो है मई जून में टिड्डी की प्रॉब्लम प्रारंभ हुई थी, बट इस बार 11 अप्रैल से ही पाकिस्तान से टिड्डी का आगमन देश में चालू हो गया और अभी तक 20 जिलों में करीब 96,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिड्डी का प्रभाव देखने को मिला है। तो जो जिले 10 वर्ष प्रभावित नहीं थे इस बार उनमें भी टिड्डी की समस्या देखने को मिल रही है और अभी यहाँ से अन्य राज्यों में भी टिड्डी का प्रसार हुआ है। इसका मुख्य कारण एक तो ये है कि इस समय जो ये टाइम है, इस समय तो डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा ग्रीनरी रही है और साथ ही बहुत तेज हवाएं चलने के कारण टिड्डी का मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है और छोटे छोटे स्वाम्स में डिवाइड होकर टिड्डी भिन्न भिन्न जिलों में जा रही है। ये भी एक सच है कि लॉकडाउन की वजह से इस बार इनको रोकने के लिए या इन्हें खत्म करने के लिए जो हर बार उपाय किए जाते थे वो नहीं हो सके। यही वजह है कि इस बार ये समस्या पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है। टिड्डी की समस्या बेहद खतरनाक है। खड़ी फसल के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। टिड्डी दल का सामान्य दल दिन में 10 हाथी के बराबर खाना खाता है। ये वो दल है जिसमें टिड्डियों की तादाद कुछ हजार तक सीमित है। बड़े दल कई हेक्टेयर में खड़ी फसलों को चट कर सकते हैं। इस आतंक से ना तो कोई फसल बचती है ना कोई पेड़। इस बार इनका आकार भी बड़ा है। लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो पाने से इनका मूवमेंट भी बढ़ा है। इस वजह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा ने अलर्ट जारी किया है।
हालांकि पहले ये दल राजस्थान और पंजाब तक ही ज्यादातर सीमित रहता था, लेकिन इस बार इनकी पहुंच यूपी समेत दिल्ली एनसीआर तक हो गई है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि समय के साथ टिड्डी ताकतवर हो रही है। इनके नुकीले दांत मजबूत पेड़ को भी काटने में सक्षम है। इनकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये हवा के रुख के साथ आगे बढ़ते हैं। इनका पहला शिकार खेतों में खड़ी फसलें होती हैं। एक दिन में टिड्डी दल 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। टिड्डियों का बड़ा दल लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता है। फसलों के साथ साथ इंसान के लिए भी ये नुकसानदेह है। इनसे बचने के लिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं। इनसे बचने के लिए घरों के दरवाजे खिड़की बंद करके रखें। इनके बड़े दलों में 1 अरब तक टिड्डियां हो सकती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका समेत कुछ अफ्रीकी देशों में टिड्डी टेरर है। सूडान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया में टिड्डी कहर बरपाती है। मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशियाई देशों में भी इस साल इनका कहर बरपा है। इसमें मुख्यतः क्या है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इनका मूवमेंट इतना फास्ट है कि व्हीकल से इनको ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसमें जन सहयोग और कृषकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि इस समस्या से कैसे बचें, इसका खात्मा कैसे हो सकता है और इसमें किसानों के पास घरेलू नुस्खे क्या हैं। असल में किसान काफी समय से टिड्डियों को भगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते आए हैं। टिड्डी नियंत्रण संगठन की 54 स्प्रेयर मशीनें अभी कार्य कर रही हैं। अगले महीने में 30 और आएंगी और उससे अगले महीने 30 और आएंगी, तो लगभग जुलाई के अंत तक करीब 100 से ज्यादा मशीनें टिड्डी संगठन की हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग प्राइवेट सेक्टर से स्प्रेयर्स और ट्रैक्टर्स को किराए पर लेकर भी कार्य कर रहे हैं। तो अभी 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स कार्यरत हैं और अभी 2000 और इसमें जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस महीने में। जिला स्तर पे जिला कलेक्टरों ने, जहां पर बहुत ऊंचाई पर टिड्डियां बैठ जाती हैं और ये ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से और जो मैक्रॉन की मशीन है टिड्डी संगठन की, उससे काम नहीं हो पाता है, तो वहां पर फायर ब्रिगेड को भी डिप्लॉय किया है। और अभी आपको भारत सरकार से ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट की परमिशन भी मिली है और पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने कुछ स्थानों पर जहां पर हमारे व्हीकल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करना प्रारंभ किया है। इनमें थाली बजाना, खेतों में धुआं करना शामिल है। हालांकि अब इन्हें भगाने के लिए कुछ जगहों पर डीजे की तेज आवाज भी इस्तेमाल की जा रही है। इन उपायों के पीछे विशेषज्ञ बताते हैं कि टिड्डी दल आवाज के कंपन को बेहद जल्द और तेजी से महसूस करते हैं। इसकी वजह से वे भाग जाते हैं। उनका कहना है कि टिड्डियां तेज आवाज के कंपन को काफी दूर से भांप लेती हैं और अपना रास्ता बदल देती हैं। इसके अलावा क्लोरोफायरिफॉस, हेस्टाबिटामिल और बेंजी एक्स्ट्रा क्लोराइड दवा का छिड़काव भी खेतों में किया जाता है। उनके मुताबिक इन दवाओं का इस्तेमाल सरकार भी कराती है और स्थानीय स्तर पर किसान मिलकर भी इसको करते हैं। कंपनियां काफी तादाद में इसको तैयार करती हैं और ये आम कीटनाशक स्टोर पर मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। सिर्फ सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि किसान अपने स्तर पर भी कई तरकीबें अपनाकर इस खतरे को भगा सकते हैं। आपको इन तरकीबों के बारे में बताएंगे। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। 1993 के बाद टिड्डियों ने राजस्थान पर बड़ा हमला बोला है। हजारों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा चुके टिड्डी दलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार से लेकर किसान तक सब अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। माना जाता है कि हवाई छिड़काव टिड्डी नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय है, लेकिन इसके अपने खतरे हैं। तो क्या टिड्डियों को रोकने के दूसरे भी रास्ते हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने जमकर आतंक मचाया है। इसने किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को चट कर लिया। ताजा हमले को पिछले 26 साल में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। टिड्डियों का अब तक का सबसे घातक हमला। बिहार पर भी मंडरा रहा टिड्डी खतरे का तूफान। कई राज्यों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद। ऐसा नहीं है कि टिड्डियों ने भारत पर पहली बार हमला किया है। इससे पहले भी कई बार इसने भारतीय किसानों और खासकर राजस्थान और गुजरात के किसानों की कमर तोड़ी है। अब तक देश में सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला साल 1993 में हुआ था। इस बार ये टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची हैं। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब ये देश के लगभग 12 राज्यों तक जा पहुंची। राजस्थान के 21 जिले, मध्य प्रदेश के 18 जिले, गुजरात के 2 जिले और पंजाब के 1 जिले में
अब तक टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। राजस्थान के कृषि विभाग ने जयपुर जिले में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन की मदद ली है। टिड्डी मुख्य तौर पर नमी वाले स्थान पर पहुंचती है। ये रेगिस्तान में अंडे देती है। नवजात तुरंत भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। 2 महीने पहले भी टिड्डी दल ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हमला किया। गुजरात और राजस्थान में हमले से बड़ा नुकसान हुआ था। टिड्डी दल ने 1,70,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह कर दी थी। तेल बीज, जीरे और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस बार टिड्डियों पर जल्द काबू पाने की जरूरत है। 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल बर्बाद हो सकती है। 8 करोड़ के झुंड में टिड्डियां फसलों पर हमला कर सकती हैं। हर एक टिड्डी 2 ग्राम फसल खाने की क्षमता रखती है। 1 वर्ग किलोमीटर बड़े दल में 4 करोड़ टिड्डियां मौजूद हो सकती हैं। फल, सब्जी, अनाज, फूल, पत्ती, बीज, पेड़ की छाल और टहनियां खाती हैं। टिड्डियों के लगने से कई छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। गन्ने, आम, सरसों, अरंडी, सौंफ, जीरा, कपास, आलू और गेहूं को ज्यादा से ज्यादा नुकसान की आशंका रहती है। अब सवाल उठता है कि टिड्डियों से कैसे निपटा जा सकता है। टिड्डी दल के हमलों से बचने का सबसे बेहतर तरीका नियंत्रण और निगरानी है। कीटनाशक का हवाई छिड़काव भी किया जा सकता है, लेकिन भारत में इस सुविधा का अभाव है। टिड्डियों के अंडों को पनपने से पहले नष्ट किया जा सकता है और फसलों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। टिड्डियों के आने पर उनको मारना ही एकमात्र उपाय है। उनके आने के पश्चात अगर वो अपनी फसलों में बैठी हुई है तो उनको शोर शराबा करके धुआं करके उनको वहाँ से उड़ा देना चाहिए ताकि वो फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाए। इनको मारना ही एक तरीका है और मारने के लिए कीटनाशी का छिड़काव करना आवश्यक होता है। अभी तक कोई ऐसी विधि नहीं आई है जिसके चलते किसी केमिकल का या किसी विधि का हम पहले इस्तेमाल करें या छिड़क दें तो ये टिड्डियाँ फसलों पर बैठे ही नहीं। ऐसे अभी तक किसी विधि का ईजाद नहीं हुआ है, हमारी जानकारी में नहीं है। और एक तरीका ये भी है कि टिड्डियाँ जब बड़े क्षेत्र में जहाँ पे खाली ज़मीन पड़ी है और जहाँ पर बस्ती नहीं हो, जहाँ पर लोग नहीं रह रहे हों या पशु नहीं हो, उस स्थान पर अगर खाली जगह पर बैठी हैं तो हवाई छिड़काव करके उनको वहीं समाप्त कर दिया जाए तो ये आगे खेतों में नहीं पहुँच पाएंगे। टिड्डी दल बड़ी तादाद में खाली पड़े खेतों में अंडे देता है, इसलिए ये जरूरी है कि इनसे बचने के लिए खेतों की गहरी जुताई कर उसमें पानी भर दिया जाए। ऐसा करने से अंडे खत्म हो जाते हैं, लेकिन खड़ी फसलों में केवल दवा के छिड़काव करने से ही बचा जा सकता है। हालांकि टिड्डी रोकने के लिए केवल रासायनिक छिड़काव पर ध्यान दिया जा रहा है और इस कीट की रोकथाम के अन्य प्राकृतिक तरीकों की अनदेखी की जा रही है। केंद्र की योजना ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर हवाई स्प्रे को बढ़ाने की है। हालांकि कई जानकार ये मानते हैं कि कीटनाशकों के छिड़काव के दुष्प्रभावों के बावजूद सरकारों का ध्यान सिर्फ इसी उपाय पर केंद्रित है। टिड्डियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में भारत और विदेश के विशेषज्ञों द्वारा कई प्रभावी गैर रासायनिक उपाय सुझाए गए हैं। इनमें तेलंगाना के एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता जैविक खेती करने वाले किसान चिंताला वेंकट रेड्डी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चिंताला ने जैविक और रासायनिक तरीकों के माध्यम से टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सरकार को सुरक्षित और प्रभावी उपाय बताए हैं। चौधरी ने कहा कि रासायनिक तरीकों को एक साथ पूरा नहीं छोड़ा जा सकता, तो कम से कम आबादी वाले क्षेत्रों और जहां जल भराव होता है उन क्षेत्रों में गैर रासायनिक उपायों को अपनाना चाहिए। गैर रासायनिक उपायों में से कुछ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि टिड्डे जो रात के दौरान यात्रा या भोजन नहीं करते हैं उनके ऊपर हमला करना जरूरी है। 24 घंटों के भीतर टिड्डियों को नियंत्रित करने का तरीका: अलसी का तेल, खाना सोडा और लहसुन का निचोड़, जीरा और नारंगी के अर्क का छिड़काव करना फायदेमंद है। इस मिश्रण का फसलों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा चिंताला ने एक और देसी नुस्खा बताया है। पृथ्वी से 4 फीट नीचे से 30 से 40 किलोग्राम मिट्टी लेकर इसे 200 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। पानी को तब छानकर फसलों पर छिड़काव किया जाना चाहिए। ये सभी वनस्पतियों को टिड्डियों के लिए अखाद्य बना देगा। ये रेतीला पानी एक सामान्य स्प्रे पंप के साथ छिड़का जा सकता है। टिड्डियों का खतरा खत्म होने के बाद सादे पानी के साथ फसल पर छिड़काव करने से पत्तियों से रेत की परत हट जाएगी। इसके अलावा शोर मचाना
टिड्डियों के झुंड के रास्ते पर 50 फीट ऊंचा जाल लगाना, झुंडों के बीच से विमान उड़ाने जैसे उपायों के द्वारा बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोर्स इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टिड्डियों से जो देश सबसे ज्यादा परेशान है उनमें एक नाम है पाकिस्तान का। खेतों से लेकर शहरों तक टिड्डियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने टिड्डी समस्या का एक नायाब हल निकाला है। देखिए जरा। टिड्डी कंट्रोल का पाकिस्तानी आइडिया। इमरान का टिड्डी पकड़ो अभियान। टिड्डियों से पैसा कमाने का मौका। मुर्गियों का बन गया काम, टिड्डियों का काम तमाम। सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन पाकिस्तान ने टिड्डियों की समस्या से निपटने का जबरदस्त आइडिया निकाला है। टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान के ओकारा जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। परियोजना एक स्थायी समाधान देती है जिसमें किसान टिड्डों को फंसाकर पैसे कमा सकते हैं, जो पशु आहार मिलों द्वारा उच्च प्रोटीन वाले चिकन फीड में बदल दिए जाते हैं। टिड्डियां केवल दिन के उजाले में उड़ती हैं, रात में वे पेड़ों पर रुकती हैं और घने वनस्पतियों के बिना खुले मैदान में रहती हैं। अगले दिन सूरज निकलने तक लगभग स्थिर रहती हैं, इसलिए रात में टिड्डियों को पकड़ना आसान हो जाता है। टिड्डी पकड़ने वाले लोग एक रात में औसतन 7 टन टिड्डी पकड़ लेते हैं। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तान में लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और लगभग 10-15 लोगों को इस काम में लगाया गया, लेकिन जब इन लोगों को पैसा मिलने लगा तो ये खबर आग की तरह फैल गई और तीसरे दिन तक सैकड़ों लोग इस काम में लग गए। इस काम के लिए ना तो उन्हें बैग मुहैया कराए गए और ना ही कोई संसाधन। वे अपनी मोटर बाइक पर टिड्डियां पकड़कर खुद लेकर आने लगी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में टिड्डी का बिजनेस प्लान क्या है। पाकिस्तान में 1.5 बिलियन मुर्गियों के साथ साथ असंख्य मछली फार्म बनाए जा रहे हैं। सभी उच्च प्रोटीन युक्त टिड्डी भोजन खरीद सकते हैं। पाकिस्तान 3 लाख टन सोयाबीन का आयात करता है। तेल निकालने के बाद बचे हुए अवशेष का पशु आहार में उपयोग होता है। सोयाबीन में 45% प्रोटीन होता है, जबकि टिड्डों में 70% प्रोटीन होता है। सोयाबीन का भोजन 90 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है, जबकि टिड्डियों में कोई लागत नहीं है, उन्हें पकड़कर सुखाने की जरूरत है। टिड्डी को चिकन फीड बनाने में 30 रुपए किलो की लागत आती है। पाकिस्तान का उदाहरण भारत के लिए उपयोगी हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में आमतौर पर ज्यादा वर्षों में कुछ टिड्डियां होती हैं, लेकिन इस साल ये प्रसार पूर्वी राजस्थान तक बढ़ गया और महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश में टिड्डी झुंड देखे जा रहे हैं। ऐसे में असामान्य रूप से बढ़ रही टिड्डियों का अगर इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है टिड्डियों की समस्या से निजात मिलेगी और पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए कुछ राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फोर्स इंडिया। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।